हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। समुदाय, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। समुदाय एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक ही तरह के लोग, एक ही जाति के, एक ही भाषा के लोग एक साथ एक समूह बनाकर रहते हैं। उसे समुदाय कहा जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये समाज में रहकर ही अपने जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता है। मनुष्य समाज से बाहर कोई भी कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कि अरस्तु का कथन था। तो अब हम लोग देखते हैं कि समाज और समुदाय क्या है। तो इनके बीच जो अंतर है उसे भी हम आगे के क्लास में देखेंगे। और जो समुदाय है वो किस प्रकार से बनाया था, तो समाज शास्त्रियों ने समुदाय के संदर्भ में क्या क्या बातें बताई हैं और इसकी क्या विशेषताएं बताई हैं, इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। इसलिए क्लास को स्किप न करते हुए पूरे क्लास को देखें। देखिए, यहाँ पे मैंने दो समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं ली हैं और भी बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समुदाय के संदर्भ में बताया है। तो उन्हीं से लेकर हम लोग विशेषताओं को भी बताएंगे। तो सर्वप्रथम जो परिभाषा है वो ग्रीन महोदय के द्वारा दी गई है कि समुदाय क्या है, व्यक्तियों का संग्रह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीन महोदय के अनुसार समुदाय क्या बोला जा रहा है, एक समीपस्थ क्षेत्र में। यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया है समीपस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के ऊपर, जो कि किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सामान्य जीवन। आर्गमन तथा निम्फकॉफ के अनुसार समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन। उन्होंने किस बात पर जोर दिया है कि कोई एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्रीन महोदय के अनुसार समीपस्थ क्षेत्र लिए और ये बताए हैं सीमित क्षेत्र। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो कि निकटवर्ती क्षेत्र पे रहते हैं, एक सीमित क्षेत्र पे रहते हैं, उनके बीच आपसी संबंध बनता है, इसे ही समुदाय कहा जाता है। और इस समाज जो हो गया उसमें इस प्रकार के बहुत सारे समुदायों का संगठन रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूसरे समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में क्या क्या कहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें अनंत प्रकार के एवं जटिल संबंध सम्मिलित हैं जो उस सामान्य जीवन के कारण उत्पन्न होते हैं अथवा जो इसका निर्माण करते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय क्या है, एक सामाजिक प्राणियों का समूह है। जैसे कि मैंने ही आपने बताया कि यहाँ पे ये सामाजिक मनुष्य जो रहते हैं उनका एक समूह रहता है और वो लोग आपस में सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें अनेक प्रकार के, अनंत प्रकार के जटिल संबंध भी पाए जाते हैं और इन्हीं संबंधों का जो एक स्वरूप होता है उसे समुदाय कहा जा रहा है। तो इन जो जितनी भी परिभाषाएं हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समुदाय किसी के लिए यह आवश्यक है कि उसका क्षेत्र जो है वो दूसरों से पृथक हो, उसकी भाषा अलग हो, उसकी वेशभूषा अलग हो, ठीक है। और उस प्रकार का जो समुदाय बनता है, जो एक समूह बनता है, वो समुदाय कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। समुदाय की विशेषताएं, तो क्या हो, बहुत सारे गांव में जब पानी चला जाता है तो वहाँ के लोगों को दूसरे जगह ले जाके स्थायित्व किया जाता है, रखा जाता है। लेकिन क्या होता है, वो परमानेंट नहीं रहते, वो कुछ क्षण के लिए रहते हैं। फिर जब उनकी स्थिति अच्छी होती है तो फिर उनको चेंज कर दिया जाता है। फिफ्थ नंबर हम लोग देखते हैं, इसकी जो विशेषता है प्राकृतिक होना।
प्राकृतिक होना से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जिस समुदाय का सदस्य होगा वो अपनी इच्छा के अनुसार चेंज नहीं कर सकता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो व्यक्ति जिस समुदाय के अंदर जन्म लेता है, जिस जाति के अंदर जन्म लेता है, वो उसी जाति का कहलाता है। वो अपने जाति को नहीं चेंज कर सकता है, वो अपने वर्ग को चेंज कर सकता है लेकिन जाति को चेंज नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिस समुदाय के अंतर्गत जन्म लेता है वो उसी समुदाय का कहलाएगा। 6 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है, भौगोलिक परिवेश। भौगोलिक वातावरण या परिवेश कह सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि देखिए, भारत एक ऐसा देश में जिसमें विभिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं। तो निवास करने के कारण क्या होता है, जब आप जम्मू कश्मीर में जाइएगा तो वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान अलग रहेगा। आप राजस्थान जाइएगा तो वहाँ के लोगों का खान पान रहन सहन अलग रहेगा, वहाँ के भौगोलिक वातावरण के कारण। तो क्या हो जाता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनका समुदाय एक अलग रहेगा। आप दिल्ली जाइएगा वहाँ का अलग रहेगा, आप चेन्नई जाइएगा वहाँ का अलग रहेगा। तो समुदाय को इफेक्टेड करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो जाता है भौगोलिक वातावरण। वातावरण के हिसाब से भी समुदाय की विशेषताओं को हम लोग बता सकते हैं। ये हो गया आपका समुदाय तथा उसकी विशेषताएं, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि समुदाय और समाज में विशेष अंतर क्या है। तो समुदाय और समाज में अगर अंतर की बात की जाए तो समुदाय शब्द उस सामान्य जीवन का बात होता है जो कि एक संगठन का जन्म होता है जिसमें, और समाज क्या होता है कि इसमें हम लोग समाज के अंतर्गत बहुत सारे संगठन एक साथ जुड़े रहते हैं। हम किसी एक समुदाय के अंतर्गत रहते हैं और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे जो समुदायों का समूह होता है वो समाज कहलाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि समुदाय क्या है कि एक निश्चित भूभाग का क्षेत्र है, और लेकिन समाज में इस प्रकार के निश्चित भूभाग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। समुदाय में आपको निश्चित भूभाग देखने को मिलेगा लेकिन समाज के अंतर्गत आपको निश्चित भूभाग नहीं मिलेगा, यहाँ पर बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस समाज और समुदाय में अंतर की बात की जाए, समुदाय और समाज में अंतर की बात की जाए तो सर्वप्रथम अंतर हो जाएगा संगठन के बारे में। जो व्यक्ति जिस समूह के अंतर्गत रहेगा वो उसी समुदाय का कहलाएगा। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा कि क्षेत्रफल। इसका समाज का जो क्षेत्रफल है वो विस्तृत पाया जाता है। यहाँ पे कैसा क्षेत्रफल पाएगा, बहुत बड़ा रहता है, बड़ा भी रह सकता है, छोटा भी रह सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन समुदाय में इस प्रकार का नहीं है। समुदाय में किस प्रकार का क्षेत्र रहेगा, सीमित क्षेत्र रहेगा। ठीक है, समुदाय में सीमित क्षेत्र समीपस्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आप इस आधार पर इस पे वर्णन कर सकते हैं। और क्या बोला जा रहा है कि जो समाज है उसमें मूर्त भावना पाई जाएगी। समाज जो होता है वो मूर्त होता है और समुदाय जो होता है वो अमूर्त होता है। समुदाय किस प्रकार का होता है, अमूर्त इसमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको इस आज के जो क्लास में आपको समुदाय के अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं, किस आधार पर इसको हम समुदाय को वर्णन कर सकते हैं, तथा समाज और समुदाय में क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें कि हम लोग समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। समुदाय जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। समुदाय एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक ही तरह के लोग, एक ही जाति के, एक ही भाषा के लोग एक साथ एक समूह बनाकर रहते हैं, उसे समुदाय कहा जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये समाज में रहकर ही अपने जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता है। मनुष्य समाज से बाहर कोई भी कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता है, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कि अरस्तु का कथन था। तो अब हम लोग देखते हैं कि समाज और समुदाय
क्या है, तो इनके बीच जो अंतर है उसे भी हम आगे के क्लास में देखेंगे। और जो समुदाय है वो किस प्रकार से बना है तथा समाजशास्त्रियों ने समुदाय के संदर्भ में क्या क्या बातें बताई हैं और इसकी क्या विशेषताएं बताई हैं, इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। इसलिए क्लास को स्किप न करते हुए पूरे क्लास को देखें। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं ली हैं और भी बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने समुदाय के संदर्भ में बताया है, तो उन्हीं से लेकर हम लोग विशेषताओं को भी बताएंगे। तो सर्वप्रथम जो परिभाषा है वो ग्रीन महोदय के द्वारा दी गई है कि समुदाय क्या है, व्यक्तियों का संग्रह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीन महोदय के अनुसार समुदाय क्या बोला जा रहा है, एक समीपस्थ क्षेत्र में, यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया है समीपस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के ऊपर, जो कि किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सामान्य जीवन। आर्गवन तथा निम्फकॉफ के अनुसार समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन